हाय एवरीवन, आज के सत्र में आप सभी का स्वागत है। वेलकम टू स्वरूप एकेडमी। आज की इस वीडियो में हम लोग झारखंड में जो प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी की जो नियुक्ति होने वाली है और जो प्रक्रिया प्रारंभ हुई है उसके बारे में हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। पहले वीडियो में हमने पूरे जो नियमावली और झारखंड सरकार के द्वारा जो नोटिफिकेशन झारखंड गजेट में जारी किया गया था, किस तरह से नियुक्ति होगी, क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए और अन्य बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट पर हमने विस्तार से चर्चा किया था। आज की इस वीडियो में जो हम लोग चर्चा करेंगे, इसके विस्तार से सिलेबस को चर्चा करेंगे, इसके पैटर्न को, तैयारी हमें किस तरह से करनी है, कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, इन सभी पर विस्तार से चर्चा करेंगे। और फाइनली आपके लिए एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है कि झारखंड सरकार जो कल परसों जो हुई थी कैबिनेट की मीटिंग, उसमें इसको फाइनली मंजूरी मिल चुकी है। अब इसके लिए कार्मिक विभाग और जेएससी के द्वारा कार्य होंगे और फाइनली जो है आने वाले कुछ ही दिनों में बोल सकते हैं कि इसके लिए जो है नोटिफिकेशन, फाइनल जो एडवर्टाइजमेंट जो है जारी किया जाएगा, जिसमें कि जो फॉर्म भरने की प्रक्रिया उसके बाद जो है प्रारंभ होगी। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। जो भी छात्र हमारे इस चैनल पर नए हैं, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाले न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। इसके अलावा झारखंड में जो प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के संपूर्ण तैयारी करने के लिए रिजल्ट ओरिएंटेड और क्वालिटी एजुकेशन के साथ ज्वाइन करने के लिए जो आप हमारे बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको लाइव क्लास, रिकॉर्डिंग, नोट्स, टेस्ट और एमसीक्यू सेशन वगैरह कंप्लीट 100% सिलेबस के अकॉर्डिंग उपलब्ध कराया जाएगा। अभी इसमें ज्वाइन करते हैं तो आपको 50% इसमें आपको डिस्काउंट मिलेगा। मिनिमम फीस पर आपको सारे कोर्सेज क्वालिटी के साथ आपको उपलब्ध होंगे। ऑफलाइन क्लासेस के जैसा जो उपलब्ध कराई जाती है, सेम टू सेम आपको चीजें इसमें आपको मिलेंगे। इसके अलावा इसमें जो बहुत सारे छात्रों का डिमांड था कि सर कि हम लोग तो ऑनलाइन क्लासेस करते हैं लेकिन पीडीएफ मिलता है, जिसको पीडीएफ पढ़ने में दिक्कत होता है, मोबाइल पर दिक्कत होता है, इसीलिए अब इसमें हम लोग जो है ना फैसिलिटी रखी है कि आपको इसी फीस में जो है आपको प्रिंटेड मटेरियल भी आपको दिया जाएगा। प्रिंटेड मटेरियल आपको दिया जाएगा, या तो आपको पोस्ट कर दिया जाएगा अगर आप रांची नहीं आ सकते हैं। अगर आप रांची रहते हैं तो आपको ये मटेरियल जो है आपके एड्रेस पर, आप जो हमारी ऑफिस है वहां से कलेक्ट कर सकते हैं। आपको इसी फीस में आपको अलग से कुछ नहीं देना है आपका। हाँ, हो सकता है कि पोस्टल चार्जेस जो छात्र मान लीजिए रांची नहीं आ सकते हैं, हैंड टू हैंड नहीं ले सकते हैं, तो जो पोस्टल चार्जेस जो एक्स्ट्रा होगा आपको वो सिर्फ मात्र कुछ पे करना होगा। जो दिया हुआ नंबर है इस पर आप कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि ये आपके लिए पास सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा। कीवर्ड इसमें रहेंगे, रिवीजन के लिए रहेंगे, और क्योंकि पहली बार एग्जाम हो रहा है तो बहुत सारे छात्रों के पास नोट्स नहीं होने की वजह से प्रॉब्लम होती है। क्लासेस तो आपको नोट्स और टेस्ट सब जो मिलते रहेंगे, ये चीजें तो आपको हमारे ऐप पर मिलेंगे ही, साथ ही ये प्रिंटेड मटेरियल भी आपको 100% दिया जाएगा सिलेबस के अकॉर्डिंग। ज्वाइन करने के लिए इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा या फिर ऐप के माध्यम से भी ज्वाइन कर सकते हैं। अब यहां पर सबसे बड़ी अपडेट यही है कि झारखंड कैबिनेट ने, आप यहां पर देख सकते हैं, झारखंड अवर शिक्षा जो सेवा है उसके लिए जो पदों की सृजन के आलोक में जो है मंजूरी दे दी है। तो फाइनली अब इसके लिए मंजूरी मिल चुकी है और फाइनली जो है आपका कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद जो है इसका नोटिफिकेशन जो है, एडवर्टाइजमेंट जो है जेएसएससी जो है जल्दी जारी करेगा। और इसके लिए फॉर्म भरने की प्रक्रिया भी हो सकता है कि इस महीने के लास्ट या नेक्स्ट मंथ तक जो है प्रारंभ हो जाएगी। तो अब आपके पास कम समय है तैयारी करने के लिए, तो जल्द से जल्द जो है आप इसका तैयारी जो है प्रारंभ कर दीजिए। अगर अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं या फिर तैयारी सेल्फ स्टडी भी नहीं प्रारंभ किए हैं तो आज से ही प्रारंभ कर दीजिए। एक चीज और यहां पर बताना चाहेंगे, पिछला वीडियो में भी हमने बताया था क्वालिफिकेशन को लेकर, क्योंकि बहुत सारे छात्र इसी में कंफ्यूज हैं कि क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। तो क्वालिफिकेशन इसमें चाहिए सबसे पहले आपका ग्रेजुएशन। जो भी छात्र अपना ग्रेजुएशन कर चुके हैं प्लस जिन्होंने बीएड किया हुआ है, ग्रेजुएशन में आपका बीटेक भी शामिल होगा। जो छात्र बीटेक किए हुए हैं, बीबीए, एलएलबी या फिर बीसीए, वो भी छात्र जो है फॉर्म भर चुके हैं, भर सकते हैं अगर उन्होंने बीएड किया हुआ है। बीएड 1 ईयर का हो सकता है या फिर इंटीग्रेटेड बीएड हो सकता है, 2 ईयर का बीएड हो सकता है। बीएड इसमें मान्य है। इंटीग्रेटेड कोर्स करने वाले भी छात्र इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारे छात्र इसमें ये भी पूछ रहे हैं सर कि मेरा बीएड जो है वो आपका क्या है कि अपीयरिंग है, मतलब कि करंट ईयर है 2025 में मेरा कंप्लीट हो जाएगा, 2026 में उसके लिए पूछ रहे हैं सर कि 2026 में। तो आपको बता दें अगर इस साल, मतलब कि इस साल तो वैकेंसी आएगी, तो जिनका लास्ट ईयर है बीएड का वो फॉर्म भर सकते हैं। तो अपीयरिंग कैंडिडेट जो है, अपीयरिंग कैंडिडेट जो है आपका फॉर्म भर सकते हैं।
फॉर्म भर सकते हैं, क्योंकि इसको लेकर बहुत सारे कमेंट भी आए थे पिछला वीडियो में अपीयरिंग को लेकर, तो अपीयरिंग वाले कैंडिडेट भी जैसे फॉर्म भर सकते हैं। अब चलिए हम लोग इसमें मेन जो है आप लोग का तैयारी, झारखंड और शिक्षा सेवा नियमावली 2023 इसे कहा जाएगा, और इसी के आधार पर जो है पूरी प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा, जिसके लिए झारखंड कैबिनेट ने और शिक्षा जो सेवा नियमावली है उसकी भी मंजूरी दे दी है। अब तैयारी की बात करें तो जो एग्जाम होगा इसमें 3 पेपर रहेंगे, एक दिन में ये एग्जाम होगा। ये परीक्षा जेएसएससी के द्वारा, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा एग्जाम लिया जाएगा। सारे के सारे पेपर जो इसमें रहेंगे एमसीक्यूज टाइप के रहेंगे, और इसमें बहुत सारे छात्र अब ये पूछ रहे हैं कि सर कि इसमें निगेटिव मार्किंग होगा या नहीं होगा। तो आपको बता दें अभी तक का जो ट्रेंड है एजुकेशन के एग्जाम में, एजुकेशन शिक्षा से संबंधित जितने भी झारखंड में एग्जाम होते हैं उसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होता है, तो इसमें भी आपका नो निगेटिव मार्किंग। बाकी अगर एडवर्टाइजमेंट आएगा नहीं वो चेंज ही कर देगा कि नहीं हम नेगेटिव मार्किंग रखेंगे इसमें, तो उसको कोई नहीं रोक सकता है। क्योंकि पिछला बार भी देखिए पीजीटी का एग्जाम होता है झारखंड में टीचर नियुक्ति संबंधित, नो निगेटिव मार्किंग। टीजीटी का एग्जाम होता है नो निगेटिव मार्किंग। जेटेट का एग्जाम होता है नो निगेटिव मार्किंग। हाई स्कूल का एग्जाम बता चुके हैं, हेडमास्टर का एग्जाम होता है नो निगेटिव मार्किंग। जेट का एग्जाम होता है नो निगेटिव मार्किंग। पिछला स्कूल में लेबोरेटरी का एग्जाम हुआ था उसमें भी नो निगेटिव मार्किंग। तो ये भी शिक्षा पदाधिकारी संबंधित है, इसमें भी नो निगेटिव मार्किंग। बाकी अगर चेंज ही कर देगा बाद में कि नहीं चेंज हमको करना ही है तो उसे तो कोई नहीं रोक सकता है, एडवर्टाइजमेंट आने के बाद क्लियर होगा। और ये ज्यादा मायने नहीं रखता है, मायने तो बहुत ज्यादा रखता है। अगर मान लीजिए चेंज कर दिया जाएगा कि नहीं हम तैयारी इस आधार पर कर रहे थे अब ये हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, और ज्यादा चांसेस है कि इसमें आपका निगेटिव मार्किंग इसमें नहीं रहेगा। अब आते हैं इसमें कौन कौन से पेपर हैं। पेपर 1 की बात करें तो इसमें आपका भाषा पेपर रहेगा, जिसमें कि आपको जो राजकीय भाषा है 15 उसमें से कोई एक आपको सिलेक्ट करना होगा। ये अहर्क प्रवृत्ति मतलब क्वालिफाइंग पेपर रहेगा, जिससे कि 100 प्रश्न रहेगा, 100 अंक का 2 घंटे की परीक्षा होगी। इसके सिलेबस की बात करते हैं। सबसे पहले तो इसमें अभी तक का जो जेएसएससी ने जितने एग्जाम लिए हैं, सहायक आचार्य का भी पिछला एग्जाम हुआ था तो उसमें भी देखिएगा तो इसी तरह का पेपर एक बनाया गया था, पेपर 1 to 5 के लिए और 6 to 8 के लिए भी। उसमें बहुत सारे जितने भी यूट्यूबर या फिर टीचर्स थे और जितने भी पब्लिकेशन वाले भी ने गलतियां की थी। उन्होंने क्या किया कि जैसे हिंदी है तो हिंदी का क्षितिज तो आरोह वितान वगैरह का बुक वगैरह पब्लिश कर दिया, उसमें प्रश्न डाल दिए। और पहले ही हमने बताया भी था कि इसमें वैसा कुछ नहीं आएगा, सिर्फ अनुच्छेद और पैसेज पूछा जाएगा। सहायक आचार्य में वही हुआ, जब एग्जाम लिया गया चाहे वो 1 to 5 का या 6 to 8 का, पेपर 1 में सेम इसी तरह का सिलेबस था, उसमें सिर्फ अनुच्छेद और पैसेज ही पूछा गया है। हाँ रेंज अलग अलग था, प्रश्नों की संख्या अनुच्छेद से कभी ज्यादा प्रश्न तो कभी कम अलग, चूंकि सीबीटी मोड में एग्जाम हुआ था तो इसीलिए वहां पर अलग अलग डेट में एग्जाम हुआ पेपर 1 का ही, तो इसीलिए अलग अलग प्रश्नों की संख्या मतलब प्रश्न की संख्या 100 ही थी। तो व्याकरण से कभी ज्यादा प्रश्न तो कभी व्याकरण से कम, पैसेज से कभी ज्यादा तो कभी कम पूछा गया, लेकिन अनुच्छेद और पैसेज ही थे, सॉरी अनुच्छेद और व्याकरण ही उसमें प्रश्न पूछे गए थे, इसके अलावा कुछ नहीं था। क्लियर है? तो इसमें 100 प्रश्न रहेगा, 100 अंक का 2 घंटे की परीक्षा रहेगी। फाइनल मेरिट लिस्ट जब बनेगा तो इस अंक के मार्क्स नहीं जोड़े जाएंगे। पेपर 2 जो आपका मेरिट वाला पेपर है, इसमें सामान्य अध्ययन क्लियर लिखा हुआ है, सामान्य अध्ययन जीएस प्लस आपका कंप्यूटर रहेगा, कंप्यूटर का ज्ञान। 100 प्रश्न रहेंगे, 100 अंक का 2 घंटे की परीक्षा होगी। इसका हम सिलेबस क्या क्या होगा अभी थोड़ी बार डिस्कस करेंगे। पेपर 3 जो रहेगा शिक्षा का सिद्धांत, इसको लेकर बहुत सारे छात्र कंफ्यूज है कि सर कि इसमें क्या पढ़ना है, इस पर भी हम लोग बात करेंगे कि क्या क्या इसमें पढ़ना है। 100 प्रश्न रहेंगे, 100 अंक का 2 घंटे की परीक्षा होगी। फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा तो यही 200 अंक पर पेपर 2 और पेपर 3 के अंक जोड़कर, पेपर 1 के अंक नहीं जोड़ेंगे। कटअप जो बनेगा ये 200 अंक पर बनेगा। क्लियर है? अब समझ गए। अब एक विस्तार से पेपर 1 में बता चुके हैं, जो अभी तक ट्रेंड चल रहा है उसके अनुसार पेपर 1 में जो है जो पैसेज और अनुच्छेद पूछे जाएंगे। अगर नागपुरी आप रखते हैं तो नागपुरी का व्याकरण और नागपुरी का अनुच्छेद प्रश्न रहेगा। हिंदी रखते हैं तो हिंदी का ग्रामर से प्रश्न और हिंदी का जो अनुच्छेद है वो प्रश्न पूछा जाएगा। इंग्लिश रखते हैं तो इंग्लिश ग्रामर रहेगा और इंग्लिश पैसेज रहेंगे, तो उसी से प्रश्न आता है। पेपर 2 की बात करें, अगर बात करें पेपर 2 के लिए तो पेपर 2 में यहां पर क्लियर लिखा हुआ है कि इसमें सामान्य अध्ययन रहेगा, सामान्य अध्ययन जीएस। अभी तक का जो ट्रेंड है जेएसएससी का और जेपीएससी का, दोनों का देखिएगा। जीएस का मतलब होता है मैथ रीजनिंग जहां पर नहीं है। अब कोई भी
आप सिलेबस को उठाकर देख लीजिएगा, जीएस वहीं रहे। जैसे कि जेएसएससी एग्जाम लेता है सीजीएल का, तो वहां पर लिखता है आपका जीके, सामान्य ज्ञान एवं समसामयिकी, सामान्य ज्ञान का पेपर रहेगा, जीके रहता है। तो इसलिए जीके के नीचे अगर सिलेबस में जाइएगा तो उसमें लिखा रहता है जीएस, मैथ, रीजनिंग, साइंस, कंप्यूटर, झारखंड जीके, 6 विषय रहते हैं उसमें, 6 टॉपिक। इसमें सीधा जीएस लिखा हुआ है, तो इस आधार पर हम लोग कह सकते हैं कि जीएस का मतलब यहाँ पर, जेपीएससी में भी जीएस का मतलब देखिएगा तो उसमें मैथ रीजनिंग नहीं रहता है, क्योंकि इसको लेकर बहुत सारे प्रश्न बन रहे हैं, कमेंट बॉक्स में भी वही चीज देख रहे हैं, मैसेज भी आ रहे हैं कि सर मैथ रीजनिंग रहेगा या नहीं रहेगा। तो जीएस का मतलब भी जो ट्रेंड चल रहा है तो उसमें तो मैथ रीजनिंग नहीं है, लेकिन सिलेबस अगर आएगा उसमें मैथ रीजनिंग दे देगा तो पढ़ना तो पड़ेगा ही। तो इसलिए हम लोग उसके लिए भी रेडी रहेंगे कि उसको छोड़ेंगे नहीं। इससे अगर 5-10 भी प्रश्न आए तो उसको हम आसानी से सॉल्व करके आए। ऐसे जनरली अगर देखा जाए तो सामान्य अध्ययन और कंप्यूटर में जो हम लोग को पढ़ना है, सबसे पहले आपका इसमें इतिहास रहेगा, इतिहास आपको पूरा पढ़ना है, वही प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। इसके अलावा इसमें झारखंड जीके रहेगा, झारखंड का सामान्य ज्ञान, झारखंड का परीक्षा, इसीलिए संविधान, भारतीय संविधान, ये पूरा का पूरा आपको पढ़ना होगा। इसके अलावा इसमें भूगोल रहेगा। इसमें मुख्य रूप से जो अगला टॉपिक है इसमें भारतीय अर्थव्यवस्था रहेगी, अर्थव्यवस्था। इसके अलावा इसमें जो आपका रहेगा, आपका वो कंप्यूटर जो है आपका वो पूरा पढ़ना होगा, कंप्यूटर का तो इसमें लिखा ही हुआ है। इसके अलावा इसमें आपका जो जनरल साइंस रहेगा, आपका जनरल साइंस जो टॉपिक है। इसके अलावा इसमें आपका करंट अफेयर्स रहेगा। तो मान के चलिए कि आपका 1 ईयर का करंट अफेयर्स इंक्लूडिंग झारखंड करंट अफेयर्स, ध्यान रखिएगा झारखंड स्पेसिफिक करंट अफेयर्स भी रहेगा। अब जो सवाल है कि सर इसमें मैथ रीजनिंग रहेगा कि नहीं, जैसा कि हमने रेफरेंस लेकर आपको बता दिया है अभी तक, देखिएगा जीएस का मतलब यही है, चाहे जेएसएससी में जाइए चाहे जेपीएससी में जाइए। अगर फिर भी डिटेल में अगर सिलेबस आता है, डिटेल में जब एडवर्टाइजमेंट जो आएगा, एडवर्टाइजमेंट अगर उसमें मैथ रीजनिंग शामिल कर ही दिया तो उसके लिए भी हम रेडी है, और आप सबको भी रेडी रहना है कि इसको भी हम लोग पढ़ लें। अगर मैथ से एलर्जी है, कम से कम रीजनिंग तो पढ़ सकते हैं, क्योंकि रीजनिंग तो बहुत ही आसान से सॉल्व हो जाता है। इससे इसको प्रैक्टिस करके इसको फास्ट सॉल्व करने का हम लोग को हैबिट बनाना होता है। क्लियर है? बाकी ये सारा आपको टॉपिक तो कंपलसरी है। अभी अगर आपको लगता है कि नहीं इसको हमको अगर नहीं टच करना है और इस पर कंफ्यूजन है ही, बिल्कुल कंफ्यूजन होगा, आप बिल्कुल यही अपने आप में समुद्र है, इसको अभी पढ़ते पढ़ते तब तक एडवर्टाइजमेंट आ जाएगा तो क्लियर हो जाएगा कि ये पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है। क्योंकि इसमें आपको अच्छे खासे प्रश्न रहेंगे, खासकर इसमें झारखंड हो गया, इतिहास, मतलब सभी के सभी टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसको आप नोट कर लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि आपको तैयारी में हेल्प मिल सके। अब आगे आते हैं हम लोग पेपर 3 में। ये पेपर 2 हो गया, इसको पूरा आपको पढ़ना है। पेपर 3 में आ जाते हैं शिक्षा का सिद्धांत। बहुत सारे छात्र इसको लेकर सबसे ज्यादा कंफ्यूजन है। जीएस तो चलिए जैसे तैसे हम लोग क्योंकि पढ़ते आ रहे हैं तो उसको कवर कर लेंगे। बहुत सारे छात्र बोलेंगे सर कि ये तो मेरे लिए नया टॉपिक है, क्योंकि इसमें बीएड मांगा है, तो बीएड वाले तो ये नहीं बोल सकते हैं कि मेरे लिए नया टॉपिक है। जो छात्र बीएड किया हुआ है किसी न किसी रूप में इसको जरूर पढ़ा होगा। बहुत सारे छात्र बोले सर कॉलेज नहीं हम जाते थे, हमने यूपी से कर लिया है बीएड, तो हमने हरियाणा से किया है, तो पंजाब से किया है, छत्तीसगढ़ से, तो उड़ीसा से, तो वहां पर कॉलेज ही नहीं जाते थे, खाली एग्जाम देने चले गए, हाँ मार्क्स अच्छा मिल गया। लेकिन हाँ ये टॉपिक जरूर रहता है। बीएड के फर्स्ट ईयर में भी इस टॉपिक को पढ़ा जाता है और सेकेंड ईयर में भी टॉपिक को पढ़ा जाता है। मेनली अगर इसमें देखिएगा तो बहुत सारे सब टॉपिक आ जाते हैं। हम इसका यहाँ पर लिस्ट यहाँ पर इन्वॉल्व नहीं किए हैं, जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है हम यहाँ पर आपको वहां पर नोट कराते जा रहे हैं, आप उसको लिखते जाइएगा। ऐसे इसका जब हम पीडीएफ अपलोड करेंगे डिटेल में एनालिसिस के साथ और सारे सब टॉपिक के साथ, उसका पीडीएफ जो होगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध रहेगा या हमारे ऐप पर भी जो उपलब्ध रहेगा, स्वरूप लर्निंग जो ऐप है उसी पर, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। ऐसे अगर हम बात करें इसमें, जैसा कि हमने बताया कि 100 प्रश्न रहेगा, 100 अंक का, 2 घंटे की ये परीक्षा होगी। इसमें हम लोग चूंकि ये बीएड, अब बोलिए सर कि इसको टॉपिक को क्यों शामिल किया गया है? इसके शामिल करने का एक ही अर्थ है, शिक्षा पदाधिकारी बनने वाले हैं तो आपके सब्जेक्ट नॉलेज नहीं चेक किया जा रहा है। अगर आप टीचर बनना चाहते थे तो आपको जैसे कि पीजीटी का टीचर बनिएगा तो कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री का एग्जाम देना पड़ता है, उसी तरह हर सब्जेक्ट का, हाई स्कूल के लिए भी, 6 to 8 के लिए भी, तो वहां पर सब्जेक्ट नॉलेज स्पेसिफिक होता है। क्योंकि ये शिक्षा पदाधिकारी नियुक्त हो रहे हैं तो हर एक विषय जिन्होंने किसी भी सब्जेक्ट में अपना ग्रेजुएशन किया हुआ है, आपसे उम्मीद की जा रही है कि आप कम से कम शिक्षा के बारे में A to Z जानिए। इसमें क्या क्या हम लोग को पढ़ना होता है?
कुछ टॉपिक की अगर हम बात करें तो इसमें सबसे पहले तो आपको शिक्षा का अर्थ समझना होता है, इसका मीनिंग। शिक्षा क्या है? शिक्षा का मतलब सिर्फ यही नहीं है कि आप सिर्फ हम डिग्री ले लिए, नौकरी प्राप्त करना है। मानव विकास, मानव चेतना का जागृत करना, एक नैतिकता के साथ जीवन जीना, ह्यूमन डेवलपमेंट करना, इन सभी चीजों को भी एजुकेशन में शामिल किया जाता है। तो शिक्षा का अर्थ बहुत ही व्यापक है। क्लियर है? तो उन सभी को यहां पर समझा जाता है हम लोग को। शिक्षा का फिर विषय क्षेत्र क्या है? शिक्षा विज्ञान के रूप में, एक कला के रूप में भी है। तो उसका अर्थ क्या है? किन संदर्भों में एक विज्ञान के रूप में और किन संदर्भ में एक कला के रूप में शिक्षा है? तो विज्ञान, साइंस एंड आर्ट्स के रूप में जो है विज्ञान का जो शिक्षा का महत्व, इन सभी को हम लोग इसमें पढ़ते हैं। इसके अलावा औपचारिक शिक्षा क्या होती है, गैर औपचारिक, अनौपचारिक, फॉर्मल, इनफॉर्मल, इन सब के बारे में हम लोग को इसमें अध्ययन करना होता है। क्लियर है? इसके अलावा इसमें हम लोग को शिक्षा के जो उपागम है, शिक्षा के जो अप्रोचेस है, जैसे कि आपका फिलोसफिकल, हिस्टोरिकल, सोशियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल एंड साइंटिफिक, इन सभी के बारे में अध्ययन करना होता है। इसके अलावा देश में वर्तमान परिदृश्य में जो शिक्षा का उद्देश्य है, आखिर हम जिस सदी में जी रहे हैं, आज के डेट में शिक्षा का महत्व क्या है? ज्ञान अर्जन के रूप में शिक्षा का महत्व, चरित्र निर्माण के रूप में शिक्षा का महत्व, इसके अलावा नागरिकता का प्रशिक्षण, भावनात्मक एवं राष्ट्रीय एकीकरण, इन सब के बारे में हम लोग को पढ़ना होता है। इसके अलावा पाठ्यक्रम में जो, जैसे कि हम लोग जो भी अध्ययन करते हैं प्राथमिक स्तर पर, माध्यमिक स्तर पर, उच्च शिक्षा जो प्राप्त करते हैं, उनमें पाठ्यक्रम में जो शिक्षा और जो पाठ्यक्रम शामिल किया गया है, उन सब के बारे में भी हम लोग को इसमें पढ़ना होता है। इसके बाद इसमें हम लोग अगला जो टॉपिक इसमें अध्ययन करते हैं, शैक्षिक नियोजन। शैक्षिक नियोजन क्या है? एजुकेशनल प्लानिंग जो है, एजुकेशन जो प्लानिंग है, एजुकेशनल प्लानिंग, इसमें इसका मीनिंग वगैरह समझते हैं। फिर इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग क्या होता है, माइक्रो प्लानिंग, रोल ऑफ एजुकेशन इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, शिक्षा का आर्थिक विकास में क्या महत्व है, इन सभी को हम लोग इसमें पढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग भारतीय शिक्षा में जो समस्याएं हैं, जो भी हम लोग, जैसे कि आपका प्राइमरी एजुकेशन में, प्राथमिक जो शिक्षा है उसमें उसका जो महत्व है, उसका जो पाठ्यक्रम में जो चीजों को शामिल किया गया है, उन सब के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। इसके अलावा फिर सेकेंडरी एजुकेशन जो माध्यमिक शिक्षा है उसके बारे में, हायर एजुकेशन उसके बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं कि इसका अर्थ क्या है, मीनिंग क्या, उद्देश्य क्या है हायर एजुकेशन का संदर्भ में। इसके अलावा फिर प्रौढ़ शिक्षा, एडल्ट एजुकेशन के बारे में हम लोग इसमें अध्ययन करना है। फिर उसके बाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो सबसे इंपॉर्टेंट है, अभी वर्तमान में नई शिक्षा प्रणाली आई है, नई शिक्षा पॉलिसी जो है आई है, उसके बारे में भी हम लोग इसमें अध्ययन करेंगे। इसके बाद हम लोग इसमें शिक्षा का दर्शन, शिक्षा दर्शन जो शिक्षण जो एजुकेशनल जो फिलॉसफी है उसके बारे में हम लोग इसमें अध्ययन करते हैं। फिर प्रयोजनवाद हो गया, इसके अलावा जो शैक्षिक समाजशास्त्र का अर्थ और जो उसकी आवश्यकता है उसके बारे में। इसके अलावा शिक्षा के सिद्धांत, इसमें हम लोग पढ़ते हैं जो शिक्षा के सिद्धांत प्रमुख शिक्षाविद के द्वारा जो दिया गया है। जैसे कि इसमें हम लोग को मुख्य रूप से जो पढ़ने हैं, इसमें आपका जो भारतीय शिक्षाविद हुए उन्होंने जो शिक्षा का सिद्धांत दिया, जैसे कि महात्मा गांधी के द्वारा, फिर उसके बाद रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा, स्वामी विवेकानंद, राधा कृष्णन, मदन मोहन मालवीय, सर सैयद अहमद, तो इन्होंने जो शिक्षा के जो सिद्धांत प्रतिपादित किया उसको दिया, उसके बारे में। इसके अलावा कुछ विदेश जो दूसरे कंट्री के जो शिक्षाविद हुए, जिसमें कि प्लेटो के बारे में, प्लेटो और रूसो के द्वारा जो शिक्षा के जो सिद्धांत दिए गए उनके बारे में हम लोग को पढ़ना है। इसके अलावा जॉन डेवी और ब्रेस्टेड रेसेल के बारे में भी हम लोग इसमें पढ़ते हैं। तो ये प्रमुख शिक्षाविद जिन्होंने शिक्षा का सिद्धांत प्रतिपादित किया, उनके बारे में हम लोग इसमें अध्ययन करते हैं। क्लियर है? फिर इसमें लास्ट में जो हम लोग कुछ और टॉपिक जो पढ़ना होता है इसमें, जैसे कि डिस्टेंस एजुकेशन क्या होती है, दूरस्थ शिक्षा। जैसे झारखंड में भी देखिएगा तो वर्तमान में एक ओपन यूनिवर्सिटी का निर्माण किया गया है, तो उस ओपन यूनिवर्सिटी का क्या महत्व है, आखिर डिस्टेंस एजुकेशन का जो आवश्यकता है उसका अर्थ है। इग्नू भी डिस्टेंस एजुकेशन करवाता है। डिस्टेंस एजुकेशन मतलब क्या, क्लासेस, रेगुलर क्लासेस ना करना पड़े, सिर्फ एग्जाम और जो उसका स्टडी प्लान है उसको तैयार करते हैं।
सिर्फ एग्जाम देना पड़ता है। तो आखिर डिस्टेंस एजुकेशन का क्या महत्व है, उसकी आवश्यकता क्या है, उसके गोल्स, नीड्स वगैरह, एजुकेशनल प्रोग्राम, ऑर्गेनाइजेशनल पैटर्न वगैरह, इन सब के बारे में हम लोग को अध्ययन करते हैं। इसके अलावा आज के समय में जो शिक्षा का विस्तार और भी हुआ है, जैसे कि आपका इन्वायरमेंटल एजुकेशन, पर्यावरणविद शिक्षा, क्योंकि हमारे लिए पर्यावरण सबसे महत्वपूर्ण है, इसलिए देखिएगा तो बहुत सारी जगह टॉपिक पर हम लोग इन्वायरमेंटल एजुकेशन प्राप्त करते हैं। मूल्य शिक्षा, वैल्यू एजुकेशन क्या है, ये कुछ स्पेसिफिक टाइप है एजुकेशन का, उसके बारे में वैल्यू एजुकेशन, इन्वायरमेंटल एजुकेशन, फिर पॉपुलेशन एजुकेशन, जनसंख्या शिक्षा जनसंख्या, उसके बारे में, फिर शैक्षिक प्रौद्योगिकी, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, क्या उसका रोल है, इसका मीनिंग क्या है, प्रोसेस क्या है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर वगैरह सब क्या, क्योंकि एजुकेशन में आज के डेट में आईसीटी का सबसे अहम रोल हो गया है, तो उसके संदर्भ में हम लोग इसको पढ़ते हैं। क्लियर है? तो ये सब टॉपिक जो है इसके अंतर्गत जो है फाइनली शामिल होता है, और यही टॉपिक जो है हम लोग को अध्ययन करना है। अब बोलिएगा सर कि इसमें कुछ लिखे नहीं, लेकिन हाँ जितना भी इंपॉर्टेंट टॉपिक था एक्चुअली इसको हमने समराइज नहीं किए हैं अभी, जैसा कि हमने बताया कि इसका पीडीएफ हम अपलोड कर देंगे, इसका समराइज करके टेलीग्राम और एप्लीकेशन पर आप उसको डाउनलोड कर लीजिएगा, वहां पर सारा चीज आपको मिल जाएगा। इसके अलावा जो क्लासेस कर रहे हैं तो वहां पर सारा चीज आपको व्हाट्सएप पर तो भेज ही दिया जाता है। इसके अलावा जो व्हाट्सएप का इसका ग्रुप है, डिस्क्रिप्शन में हम कमेंट बॉक्स में उसको पिन कर देंगे, आप व्हाट्सएप ग्रुप भी डायरेक्ट ज्वाइन कर लीजिएगा, उसका पीडीएफ आपको वहां पर मिल जाएगा। तो आज का सेशन यहीं पर था, जो कि हमने सारा चीज डिस्कस कर दिया है। पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3 तैयारी प्रारंभ कर दीजिए। झारखंड सरकार भी इसमें रेस में है, तैयारी मतलब कि प्रक्रिया को प्रारंभ कर दी है, बस आपको अच्छे से तैयारी करना है और 100% सबका रिजल्ट जरूर होगा। तो आज का सेशन हम लोग यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में। और जो भी छात्र अभी तक क्लासेस नहीं ज्वाइन किए हैं जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिए। एक प्लस पॉइंट आपका यहाँ पर ये रहेगा कि आपको प्रिंटेड नोट्स भी मिलेगा। प्रिंटेड नोट, सबसे ज्यादा कंप्लेन अभी स्टूडेंट का यही आ रहा था सर कि पढ़ने में दिक्कत होती है, मोबाइल में देखने में दिक्कत होती है, एनी टाइम अगर कहीं कंफ्यूजन हुआ तो जरूरी नहीं कि वीडियो ही खोल लें, नोट्स मेरे पास है तो हम उसको देख ले, पलट के एक बार देख ले। तो मोबाइल से भी कुछ दूरी बनाकर भी रखना, एनी टाइम 24 घंटा तो मोबाइल अपने आंख के सामने तो नहीं रख सकते हैं, तो इसीलिए कहीं बाहर भी गए जहां पर नेटवर्क वगैरह, बहुत सारे छात्र देखिएगा तो यहाँ पर झारखंड में ऐसे बिलोंग करते हैं जहां पर नेटवर्क की समस्या होती है, तो उनके लिए भी एक मददगार होगा कि प्रिंटेड नोट्स आपके हाथ में रहेगा, आप उसको रिवीजन करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए पढ़ सकते हैं अच्छे से। आपका बहुत सारे छात्र क्लास के अलावा भी सिर्फ प्रिंटेड नोट्स चाहेंगे तो वो भी आपको मिल जाएगा। आप दिए हुए नंबर पर जो 7004579790 है उस पर आप कांटेक्ट कर लीजिए, आपको सारी जानकारी दी जाएगी, पेमेंट कर दीजिए, उसके बाद आपका क्लास होगा। बहुत सारे छात्र बोलते हैं सर कि फीस थोड़ा ज्यादा है। अब देखिए प्रिंटेड नोट्स है आपका, इसमें हम लोग इसको पूरा अच्छे से तैयार कर रहे हैं, प्रिंट करवाने का चार्ज आपको पता ही है कि प्रिंटिंग चार्ज बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, तो प्रिंटेड मटेरियल वगैरह उपलब्ध करा रहे हैं, उसी का फीस आप समझ सकते हैं कितना, इतने सारे सिलेबस है, टॉपिक सब पढ़ना है, सब पहली मतलब कि आपका सारे नए सीरीज से सब नोट्स बन रहे हैं, तो इसीलिए थोड़ा आपको लगेगा, लेकिन आपको इतना अगर आप कर लेते हैं तो 100% मान के चलिए हमारे और आपके योगदान से रिजल्ट आपका 100% जरूर होगा। ऐप के माध्यम से भी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में। इसके अलावा झारखंड टीजीटी, झारखंड टेट, यूजीसी नेट वगैरह या फिर झारखंड जो असिस्टेंट प्रोफेसर है उसके लिए भी तैयारी प्रारंभ हो चुकी है, मिनिमम फीस पर आप सारे कोर्सेज कर सकते हैं। तो फाइनली मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एवरीवन, गुड नाइट।